नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर और आप देख रहे हैं डिस्कवर न्यू। तो आज की इस वीडियो में जो हमारी ये वीडियो है, ये थर्ड वीडियो होने वाली है इन द सीरीज ऑफ एजुकेशन कमीशन इन इंडिया। तो इससे पहले भी दो वीडियोस में हमने जो इंडियन एजुकेशन कमीशन है उनको अच्छे से डिस्कस किया है। यदि आपने वो हमारी वीडियोस नहीं देखी है फर्स्ट और सेकंड पार्ट, तो आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन कमीशन वाला जो सेक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल 20 नंबर का, कम से कम 20 नंबर का आपसे यहाँ से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रेपरेशन में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये जो एजुकेशन कमीशन है इसके ऊपर कुछ एक वीडियोस आपके लिए लेकर के आए हैं। ओके, तो जो यहाँ पे आपको वीडियोस मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये इक्वली रिलेवेंट है आपके लिए, चाहे वो कोई हिंदी माध्यम का है या कोई इंग्लिश मीडियम का है, क्योंकि आपको टेक्स्ट इंग्लिश में मिल रहा है, लेकिन मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हिंदी में भी जितना हो सके पॉसिबल वो हिंदी में समझाऊं। और आप, क्योंकि मेन आपका क्या है, अंडरस्टैंडिंग मैन मैटर करती है। यदि आपका अंडरस्टैंडिंग है तो क्वेश्चन आप वहाँ पे इजीली डील कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो आई थी 1986 में। ठीक है, तो जो 1986 में जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई, यानी कि NPE 1986 थी, ये सेकंड एजुकेशनल पॉलिसी थी। फर्स्ट कौन सी थी, 1968 वाली जो आई थी। ठीक है, 1968 वाली किसकी रिकमेंडेशन पे आई थी, कोठारी कमीशन की। कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन जो थी उनको यहाँ पे क्या 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 किया गया था, उन कोठारी कमीशन की बहुत सी रिकमेंडेशंस को यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी 1968 को। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो आई थी 1986 में। तो इसके कुछ एक मेजर प्रोविजंस थे, कुछ एक मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे इसके। तो जितने भी मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं हर एक एजुकेशन पॉलिसी के, किसने किस पे ज़्यादा फोकस किया, ठीक है, ये सारे के सारे आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि एजुकेशन प्रोवाइड करना सभी सेक्शन को, सोसाइटी के हर एक सेक्शन को एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, वो विद पर्टिकुलर फोकस ऑन, किसके फोकस करने की बात की इसने, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस को, मतलब हर एक सेक्शन को सोसाइटी में एजुकेशन प्रोवाइड करना। उसमें भी हर एक सेक्शन में भी पर्टिकुलर फोकस करने की हमें जरूरत है भाई। शेड्यूल कास्ट को एजुकेशन प्रोवाइड करने की जरूरत है ज़्यादा, शेड्यूल ट्राइब को और अदर बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, और साथ ही साथ इन ऑर्डर टू फुलफिल दीज ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 स्ट्रेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ स्कॉलरशिप्स फॉर द पुअरर। तो इनको कि भाई किस तरह से हम SC को एजुकेशन दें, किस तरह से ST को एजुकेशन दें, और बैकवर्ड OBC को किस तरह से एजुकेशन दें। तो उसके लिए इन्होंने प्रोविजन लाया कि हम क्या करेंगे, इनको स्कॉलरशिप का प्रोविजन ले आएंगे, इनको हम स्कॉलरशिप देंगे, ताकि जो बच्चे इन बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको ज़्यादा एजुकेशन में ज़्यादा प्रमोशन मिले, ज़्यादा प्रमोट एजुकेशन वहाँ पे की जा सके। ठीक है, imparting adult education, recruitment of teachers from scheduled castes and tribes, and also developing new schools and college। और इन्होंने क्या किया गया, सबसे पहले तो मैंने कहा कि इनको स्कॉलरशिप का प्रोविजन किया गया, और जो टीचर्स थे वो रिक्रूट किए जाने थे, किससे, इन पर्टिकुलर कैटेगरी से क्या किया गया, टीचर्स को रिक्रूट किया गया, ताकि लोगों में जो है अवेयरनेस फैले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, द पॉलिसी फोकस्ड मोर ऑन प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन इन टू स्टूडेंट, providing primary education to students. Further, it also give importance for the establishment of open universities by setting up Indira Gandhi National Open। और इन्होंने फोकस किया कि प्राइमरी एजुकेशन भी बच्चों को मिले। और इग्नू का आपने नाम सुना होगा, IGNOU, इग्नू का नाम आपने सुना होगा। तो इसको भी जो इस्टेब्लिशमेंट की जो बात की गई, कब की गई है, 1986 में की गई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में। ठीक है, ओके, जो कि इग्नू कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये इसका पूछा जा सकता है आपसे, और प्रीवियस ईयर मुझे लगता है कि कभी ना कभी आपसे पूछा भी गया है कि इग्नू का हेडक्वार्टर कहाँ है। दिल्ली में इग्नू का हेडक्वार्टर है, और कौन सी पॉलिसी के अंडर इग्नू को इस्टेब्लिश किया गया, तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। ठीक है, द पॉलिसी हैज रिकमेंडेड द एजुकेशन बी गिवन टू रूरल पीपल इन consonance with the Gandhian philosophy. It also set the stage for the emergence of information technology in education, besides opening up the technical education sector in a rather big way to private enterprise। अब इन्होंने क्या किया कि भाई जो रूरल जो लोग हैं, रूरल पीपल जो हैं, उनको किस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, हमने गांधीयन फिलोसफी के हिसाब से। गांधीयन फिलोसफी क्या है, गांधीयन फिलोसफी का कहना था कि भाई हमें क्या करना है, लोगों को क्या करना है, हमें इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, जैसे कि आपके
जैसे कि आपकी हो गई विलेज इंडस्ट्री को हमें ज़्यादा प्रमोट करना है, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री को हमें ज़्यादा प्रमोट करना है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, उनको जैसे कि जो हमारे वोकेशनल एजुकेशन है उनको ज़्यादा प्रोवाइड करना है हमें, ठीक है। तो इस तरह से ये गांधीयन फिलोसफी इस तरह की थी। तो रूरल जो पीपल थे उनको गांधीयन फिलोसफी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एजुकेशन को देना है, ठीक है। और क्योंकि भाई अब धीरे धीरे इमर्ज होने लगी थी एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, IT वाला सेक्टर इवॉल्व कर रहा था, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें क्या करनी है, एजुकेशन को प्रोवाइड करना है, ठीक है, ठीक है। और हमें क्या करना है कि टेक्निकल एजुकेशन को क्योंकि टेक्निकल जो एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है, ताकि क्योंकि भाई उस समय क्या हो रहा था कि भाई इंडस्ट्रियल सेटअप काफ़ी बढ़ रहा था, तो इंडस्ट्रियल सेटअप को ध्यान में रखते हुए हमें और क्या प्रोवाइड करना है, टेक्निकल एजुकेशन भी बच्चों को प्रोवाइड करनी है, ताकि वो इंडस्ट्री में आगे जाके, इंडस्ट्रीज और प्राइवेट एंटरप्राइजेज में आगे जाके एम्प्लॉयमेंट का जो उनके जनरेट करने का जो उनके पास एक ऑप्शन रहे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेने का। ओपनिंग ऑफ स्पेशल स्कूल को ओपन करने की किसने बात की थी भाई, 1986 वाले में। ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग ऑफ स्पेशल स्कूल विद हॉस्टल फैसिलिटीज एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ठीक है, फॉर हैंडीकैप्ड। तो हैंडीकैप्ड के लिए क्या किया गया, स्पेशल स्कूल्स को ओपन किया गया, और कहाँ किया गया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में इनको ओपन किया गया, ठीक है। वर्कर्स एजुकेशन थ्रू एम्प्लॉयर्स, trade unions are and concerned agencies. Effort will be made to develop India's an ancient fund of knowledge, that is Sanskrit and other classical language. और क्या किया गया कि भाई जो इंडिया की एंशियंट लैंग्वेज जैसे संस्कृत और अदर क्लासिकल लैंग्वेज थी, ठीक है, इनको किस तरह से इन लैंग्वेज को डेवलप किया जाए, इसके ऊपर भी क्या करना है भाई, हमें कुछ एक एफर्ट लगाने के ऊपर, इस डायरेक्शन में भी हमने काम करने के लिए भी उन्होंने कुछ एक अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है रखे थे, ठीक है। डीलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम द जॉब, ठीक है, ये भी उनका एक ऑब्जेक्टिव था, डीलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम द जॉब, ठीक है। ऐसा ना हो कि मतलब जॉब्स हमारी डिग्री ओरिएंटेड ज्यादा हो, जो जॉब्स है हमारी स्किल ओरिएंटेड भी होनी चाहिए हमारी जॉब, मतलब स्किल, आप में ऐसी स्किल होनी चाहिए कि स्किल बेस्ड आपको इजीली जॉब मिल सके, इस तरह का हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। अप्रोप्रिएट फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल प्रोग्राम्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विल बी डिवाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमेन इकोनॉमिकली एंड सोशली एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड, ठीक है, टू एनकरेज स्टूडेंट टू कंसिडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज ए करियर ऑप्शन, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज एन करियर ऑप्शन, ये भी उनका ऑब्जेक्टिव था कि किस तरह से क्या किया जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी एक करियर ऑप्शन की तरह डेवलप करना, ये भी इनका एक मेजर ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। ट्रेनिंग ऑन एंटरप्रेन्योरशिप विल बी प्रोवाइडेड थ्रू ऑप्शनल कोर्सेज इन डिग्री एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स, ठीक है। ट्रेनिंग ऑन एंटरप्रेन्योरशिप विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। और उनको क्या करना, नए नए कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेना और नए नए बिजनेस को शुरू करने के लिए जो किस तरह से हमें शुरू करना है, किस तरह से सोचना, किस तरह से हमें एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, उसके लिए ट्रेनिंग आपको क्या किया जाएगा, ऑप्शनल कोर्सेज के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि ये भी आपको एंटरप्रेन्योरशिप भी आपके पास क्या रहे, एज एन करियर ऑप्शन की तरह आपके पास ये भी रहे, ओके। उसके बाद मैथमेटिक्स शुड बी विजुअलाइज एज एन व्हीकल टू ट्रेन द चाइल्ड टू थिंक, रीजन, एनालाइज एंड आर्टिकुलेट लॉजिकली। तो मैथमेटिक्स को यूज करना था किस तरह से, उनकी रीजनिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और उनको और उनकी क्रिएट थिंकिंग को इंक्रीज करने के लिए हमें मैथमेटिक्स को और रीजनिंग एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ये मैथमेटिक्स को हमें इस तरह से मैथमेटिक्स का जो स्ट्रक्चर इस तरह से फ्रेम करना है कि रीजनिंग एबिलिटी एंड थिंकिंग जो बढ़े बच्चों में, ठीक है। साइंस एजुकेशन शुड बी डेवलप द स्पिरिट टू इंक्वायर क्रिएटिविटी ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। और साइंस एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी है ताकि जो बच्चों में क्या है, जानने की इच्छा बढ़े, क्रिएटिविटी उनके अंदर बढ़े, ऑब्जेक्टिविटी उनके अंदर बढ़े, ठीक है, और क्वेश्चन करने का जो करेज है उन बच्चों के अंदर आए। इस तरह से हमें क्या करना है, साइंस के एजुकेशन को प्रोवाइड करना, ये भी क्या थे उनके कुछ एक मेजर ऑब्जेक्टिव्स में से एक थे, ठीक है। द अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स एट लो प्राइस इज एन इंडिस्पेंसिबल फॉर द पर्सन्स एजुकेशन, ठीक है। लो कॉस्ट में क्या करना, प्रोवाइड करना बच्चों के लिए बुक्स को प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि वो इजीली एजुकेशन को ले सके, उनके लिए एजुकेशन क्या हो सके, कॉस्ट इफेक्टिव हो सके। गिफ्टेड चिल्ड्रन जो हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन की भी इसने बात की है। गिफ्टेड चिल्ड्रन जो मेंटली काफ़ी शार्प होते हैं, आम चिल्ड्रन से बहुत आगे की जो उनकी मेंटल एबिलिटीज होती है, उनके लिए अलग से कुछ एक हमें क्या करना है भाई, उनके शुड बी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज टू प्रोसीड अ फास्टर पेस by giving a good quality education irrespective of their capacity to pay for it, ठीक है। तो उनके जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनके लिए अच्छा इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना, उनके लिए अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। वो भी
उसके लिए भी इस वाली पॉलिसी में जो NPE थे ऑफ 1986 में, इसमें कुछ एक प्रोविजंस किए गए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट विल बी स्टैब्लिश, डाइट को भी स्टैब्लिश किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है डाइट को, ठीक है। डाइट को भी किसके थ्रू स्टैब्लिश किया गया, NPE ऑफ 1986 के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया, जिसमें क्या किया जाएगा, आपको प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर कुछ एक कोर्सेज होंगे टीचर्स के लिए स्पेशली, ठीक है। जो वर्किंग या फिर जो टीचर्स हैं उनके लिए कुछ एक कोर्सेज होंगे यहाँ पे प्री सर्विस और इन सर्विस वाले टीचर्स के लिए, कहाँ पे, डाइट में, ठीक है। तो डाइट भी किसके थ्रू स्टैब्लिश हुई, हमारी NPE ऑफ 1986 के थ्रू स्टैब्लिश हुई, ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एट द सेंटर एंड इन द स्टेट विल बी स्ट्रेंथन्ड थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, ठीक है। प्रोफेशनल की इन्वॉल्वमेंट की जाएगी एजुकेशन में, ठीक है। कुछ एक प्रोफेशनल कोर्सेज को शुरू कर दिया जाएगा एजुकेशन में, ताकि प्रोफेशनलिज्म आ सके एजुकेशन के अंदर, ठीक है। एजुकेशन और इसने भी बात की इंडियन एजुकेशन सर्विसेज की, इसने भी बात की कि भाई ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विसेज होनी चाहिए, ताकि जो एजुकेशन है उसको किस तरह से हमें आगे बढ़ाना है, उसमें प्रोग्रेस किस तरह से करना है, हमें उसको और आगे कैसे लेके जाना है, ताकि उसके ऊपर हम क्या कर सकें, उसके ऊपर हम काम कर सकें, ओके। तो एग्जामिनेशन जो होंगे, एग्जामिनेशन शुड बी एम्प्लॉयड टू ब्रिंग अबाउट क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन, ठीक है। इट शुड डिस्करेज मेमोराइजेशन, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है भाई उसमें रट्टाफिकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेमोराइजेशन पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ मेमोराइजेशन के अलावा किस तरह की इवेल्युएशन होनी चाहिए बच्चे की, कॉम्प्रिहेंसिव CCE यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन होनी चाहिए, CCE स्टैंड्स फॉर कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। तो जो बच्चे की इवेल्युएशन है वो उसकी मेमोराइजेशन स्किल पे ही नहीं डिपेंड करनी चाहिए, उसके अदर भी हमें एक्सपेक्ट देखने की, वो पढ़ाई के अलावा और क्या क्या चीज़ें करता है, जो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इस तरह से एग्जामिनेशन का जो किस तरह से एक बच्चे को हमें किस तरह से इवेलुएट करना है, तो CCE की जो बात की गई वो BC में की गई, ठीक है। तो CCE में क्या करते हैं, CCE कंसिस्ट इनकॉर्पोरेट्स बोथ स्कोलास्टिक एंड नॉन स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसमें हर एक डोमेन आता है आपका, ठीक है। पढ़ाई वाला चीज़ें भी हम इसके अंदर CCE के अंदर कवर होती है, और पढ़ाई के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी इस CCE के अंडर ही हम कवर करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर CCE के थ्रू आपकी जो इवेल्युएशन है वो होनी चाहिए। टीचर एजुकेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इट शुड बी मेंटेन प्री सर्विस एंड इन, देखो टीचर एजुकेशन भी ज़रूरी है, बच्चों टीचर्स को टाइम पे एजुकेट करना, ठीक है। किस तरह से जो आपकी जो एजुकेशन का सिनेरियो जो चेंज हो रहा है उसके बारे में टीचर को अवेयर करना वो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ हमें करना है, जैसे कि उन्होंने डाइट को इस्टेब्लिश किया, जिसमें टीचर्स को जो प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर हैं वहाँ पे उनको एजुकेशन उनके लिए भी कुछ एक कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया, ताकि मोर इफेक्टिवली वो ग्राउंड लेवल पे बच्चों को पढ़ा सके। एंड इट शुड बी मेंटेन्ड प्री सर्विस रिसोर्सेज टू द extent possible will be raised by mobilizing donation asking beneficiary communities and to maintain school building। तो इसमें क्या किया गया कि किस तरह से रिसोर्सेज को कैसे मेंटेन किया जाएगा, रिसोर्सेज को कैसे किया जाएगा कि मोबिलाइज किया जाएगा, फंड्स को मोबिलाइज करके क्या करना है हमें, फंड्स को मोबिलाइज करने की बात की गई, ठीक है। और जो फंड्स मोबिलाइज किए जाएंगे, ठीक है, कम्युनिटी से, जो आसपास की कम्युनिटीज़ होंगी उनसे फंड्स को रेज किया जाएगा, और जिसका यूज़ किया जाएगा स्कूल बिल्डिंग्स को मेंटेन करने में, और कुछ फीस को राइजिंग फीस एट द, जैसे आप हायर एजुकेशन लेते जाओगे जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी आपका अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा, ताकि जो आपकी जो फंड्स हैं एजुकेशन के लिए वो वहाँ से जनरेट किए जा सके। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस पैरामीटर्स ऑफ NP मस्ट बी रिवाइव आफ्टर 5 ईयर। तो और जो भी पैरामीटर्स 1986 की पॉलिसी के अंदर थे, कि 1986 के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट किया गया, इसकी जो जांच है वो प्रत्येक 5 साल बाद की जानी चाहिए। ये भी इसमें कहा गया कि भाई इस बात का भी ध्यान रखना आपने कि एवरी 5 ईयर के बाद जो है उसको रिव्यू किया जाना था, कि इसको 1986 की पॉलिसी को रिव्यू किया जाना था। तो इसी स्टेप में, क्योंकि हर 5 साल बाद ये पॉलिसी रिव्यू होनी थी, तो उसके बाद क्या आया हमारे पास, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन आया 1992 में, ठीक है, जिसको किसने हेड किया, आचार्य रामामूर्ति ने। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो ये नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्शन था, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड
set up commission under the chairmanship of Acharya Ramamurthy in 1990 to reassess the impact of provision of national policy of education. क्यों किया गया इसको इस्टेब्लिश कि भाई जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑफ 1986 है उसके क्या उसके क्या जितने भी उसमें हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे क्या उनको ग्राउंड लेवल पे अचीव किया जा रहा है, इसकी जांच करने के लिए उसको हमने इस्टेब्लिश किया था। तो पहले किसके अंदर चेयरमैनशिप किसके अंदर थी? आचार्य रामामूर्ति के अंदर थी, ठीक है। लेटर अंडर द लीडरशिप ऑफ एन जनानंदा रेड्डी द सेंट्रली एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन वाज सेटअप, ठीक है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जिसे हम कहते हैं CABE, कैब, ये बहुत बार आपसे पूछा गया है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो किसके अंडर फिर उसके बाद इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, एन जनानंद रेड्डी के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया। दिस बोर्ड क्या करना, दिस बोर्ड कंसिडर्ड सम मॉडिफिकेशंस इन NP। इस बोर्ड ने क्या किया, कुछ एक रिकमेंडेशन दी कि ये मॉडिफिकेशन की जानी चाहिए नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में, कुछ एक ये रिकमेंडेशन उन्होंने दी। द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी हैड बीन सबमिटेड ऑन 1992 को इसकी रिपोर्ट को सबमिट किया गया एंड इट केम टू बी नोन एज नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। जो रिपोर्ट सबमिट की गई इसका नाम क्या रखा गया, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 रखा गया, ठीक है। तो यहां से आपने क्या याद रखना है कि कैब को कब इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, और कैब की फुल फॉर्म क्या होती है, कैब को कब इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, और उसके जो कौन थे किसके अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया फर्स्ट टाइम, ये भी आपको याद रखना है। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992 स्ट्रेस्ड ऑन प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन को भी प्रमोट करने की इसने बात की गई भाई, ठीक है। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992 और किन ऑब्जेक्टिव को मीट करने की बात इसमें हुई है, ठीक है। emphasized the need for greater transformation in Indian educational system with focus on quality enhancement। उन्होंने और किस बात पे की, क्वालिटी एनहांसमेंट, मतलब एजुकेशन की जो प्रोवाइड की जा रही है इंडिया में उसकी क्वालिटी और ज़्यादा इन्हांस हो, ठीक है। ये भी इसने रिकमेंडेशन दी कि ये मॉडिफिकेशन की जानी चाहिए 1986 की पॉलिसी में। द पॉलिसीज ऑल्सो स्ट्रेस ऑन डेवलपिंग मॉरल वैल्यूज की डेवलपमेंट में भी हमें क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। तो एक तो क्वालिटी एनहांस करनी है, मॉरल वैल्यू को भी एनहांस करना है। तो ये कुछ एक रिकमेंडेशन थी जो कि भाई मॉडिफिकेशन जो हर 5 साल बाद होनी थी, वो इसने कुछ एक मॉडिफिकेशंस की यहाँ पे बात की जो होनी चाहिए थी 1986 की पॉलिसी में। तो इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एक स्कीम्स की, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट स्कीम है हमारे पास, अब इसके बाद की जो कुछ एक स्कीम्स आएंगी, ठीक है, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्कीम है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम कब शुरू की गई? मिड डे मील स्कीम शुरू की गई हमारी 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई। ये किसके थ्रू की गई? नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन पॉपुलरली नोन एज मिड डे मील स्कीम। स्टार्टिंग में जो शुरू की गई है किसके लिए? न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए, कि बच्चों में बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए। कहाँ पे? प्राइमरी स्टेज पे इसको शुरू किया गया। सबसे पहले प्राइमरी स्कूल तक के बच्चों को हमने क्या किया, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को शुरू किया था, ठीक है। और कब लॉन्च हुई है? 15 अगस्त 1995 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में यदि आपने नोट किया होगा तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। द मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे स्कीम्स के, ये आपने ध्यान देना है भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या करना, मतलब स्कूल में बच्चों की इनरोलमेंट को बढ़ाना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में आए और वो बच्चे स्कूल छोड़ के ना जाए। उन बच्चों को रिटेंशन करना स्कूल में, और अटेंडेंस, बच्चों की अटेंडेंस इंक्रीज हो स्कूल में, ठीक है। और साथ ही साथ इन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के साथ साथ उनके अंदर जो न्यूट्रिशन का लेवल है वो भी बढ़ता रहे, ठीक है। अप टू द क्लास 1 to 8 तक ये स्कीम को जो है शुरू किया गया, ठीक है। 1st to 8, मैंने स्टार्टिंग में शायद 1st to 5th बोला था, ये 1st to 8 है, ठीक है। ऑफ गवर्नमेंट एडेड, कहाँ शुरू किया गया? गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स में, ठीक है, एंड मदरसाज मकतबाज, ठीक है, मदरसाज एंड मकतबाज सपोर्टेड अंडर द सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। इन सभी के अंडर 1st to 8 क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, उनकी इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, उनकी अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए, और ताकि वो बच्चे स्कूल छोड़ के ना जाए, इसके लिए इसका ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव। 2001 में क्या किया गया? MTM, इससे पहले क्या किया था? 2001 से पहले क्या किया जाता था? आपको
ऐसे ही रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता था स्कूल में, स्कूल से आपको खाना, कच्चे चावल वगैरह मिलते थे, दालें वगैरह जो भी आती थी स्कीम के अंडर वो मिलती थी। लेकिन 2001 से बिकेम एन कुक्ड मिड डे मील स्कीम, ठीक है। 2001 से क्या बनी, ये कुक्ड मिड डे मील स्कीम बनी, मतलब स्कूल में ही आपको खाना पका के खिलाया जाने लगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि एमडीएम स्कीम, कुक्ड स्कीम कब से बनी, कि जब स्कूल में खाना बनाना शुरू किया गया 2001 से, ठीक है। तो under this scheme, every government and government aided primary school was to be served as a prepared midday meal with the minimum content of। अब देखिए जो प्राइमरी लेवल पे है, जो बच्चे हैं उनको कितना कंटेंट ऑफ हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है एवरीडे, कितना कंटेंट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की बात की गई। 300 कैलोरीज ऑफ एनर्जी उनको हमें देनी है, 300 कैलोरीज प्राइमरी लेवल पे, विद एड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमें देना है। ये दोनों डाटा आपने अच्छे से याद रखना है, पर डे का डाटा है ये, फॉर मिनिमम ऑफ 200 डेज के लिए। 200 डेज के लिए मिनिमम हमने क्या करना है, 300 कैलोरीज उनको एनर्जी प्रोवाइड करनी है, और साथ ही साथ 8 से 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन एवरी डे उनको कम से कम 200 दिनों तक प्रोवाइड करना है। द स्कीम वाज फर्दर एक्सटेंडिंग टू कवर नॉट ओनली चिल्ड्रन स्टडीइंग गवर्नमेंट। 2002 में स्कीम को एक्सटेंड किया गया। उसके अंदर किस किस को लाया गया, सिर्फ पहले तो इसके अंदर थे गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर लोकल बॉडी स्कूल्स को भी इसके अंडर लाया गया। ऑल्सो चिल्ड्रन स्टडिंग इन एजुकेशनल गारंटी स्कीम, जो चिल्ड्रन एजुकेशन गारंटी स्कीम के अंदर स्टडी कर रहे हैं, एंड अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन AIE सेंटर्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं। ये कुछ एक स्कीम्स थी उस समय जो चलाई जा रही थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेट किया जाए। तो मतलब सिर्फ ये स्कूल लेवल पे ही नहीं किया गया, कुछ ये स्कूल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट थे जो अलग अलग तरह की कंडीशंस के जो बच्चों को डील करते थे, अलग अलग तरह के एजुकेशनल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए बनाए गए थे। वहां पे भी स्कीम को लागू किया गया, कब से, 2002 से। इन अक्टूबर 2007 में क्या किया गया, द स्कीम हैज बिकम फर्दर रिवाइज्ड टू कवर द चिल्ड्रन ऑफ अपर प्राइमरी। अब देखिए स्टार्टिंग में ये स्कीम किसके लिए थी, स्टार्टिंग में ये स्कीम थी सिर्फ फर्स्ट से लेकर 5th तक के लिए, ठीक है। जो यहाँ पे आपको फर्स्ट में जो डाटा दिया है ना, फर्स्ट में जो डाटा दिया है आपको, ये 1 to 8 वाला जो डाटा दिया है, ये लेटेस्ट डाटा दिया था इन्होंने, ठीक है। तो याद रखना इस बात को, क्या बात आपने याद रखनी है कि जो स्टार्टिंग में 2007 से पहले था, इस बात को ध्यान रखना, भी कहीं नोट कर लेना इस बात को। 2007 से पहले की जो थी ये स्कीम, जो भी बिफोर जो थी, ये 1st to 5th थी, 1st to कहाँ तक थी, 5th तक थी। लेकिन आफ्टर 2007 क्या किया गया, 6 to 8 भी इसके अंदर क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। तो 6 to 8 कब इंक्लूड किया गया एमडीएम के अंदर, 2007 के बाद। इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनिशियली क्या किया गया, 3479 एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में इंक्लूड किए गए। लेकिन फ्रॉम 2008 से सबसे पहले तो इसमें एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स इंक्लूड किए गए, कुछ एक, मतलब पहले ट्रायल बेसिस पे इसको शुरू किया गया कुछ एक ब्लॉक्स में। लेकिन फिर 2008 के बाद 1 अप्रैल ऑफ 2008 द प्रोग्राम कवर्स द चिल्ड्रन स्टडीइंग इन गवर्नमेंट लोकल बॉडी एंड गवर्नमेंट एडेड प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल। तो 1 अप्रैल 2008 से, ठीक है। शुरू कब से किया गया, 2007 से शुरू किया गया। लेकिन एक्चुअल लेवल पे इंप्लीमेंट कब किया गया, पूरे मतलब ब्रॉड लेवल पे कब किया गया, 1 अप्रैल 2008 को क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया इसको, ठीक है। तो उसके बाद सारे के सारे जितने भी 1st to 8th वाले हैं वो सारे के सारे इसके अंडर कवर कर दिए गए, ओके। ठीक है। और साथ साथ लोकल प्रोग्राम कवर्स द ऑल चिल्ड्रन स्टडीइंग इन गवर्नमेंट लोकल बॉडी गवर्नमेंट एडेड प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स एंड द EGS स्कीम थी। ये सिर्फ सरकारी स्कूल तक ही लिमिटेड नहीं थी, सरकारी स्कूल में नहीं चलाई जा रही थी ये स्कीम हर जगह, जैसे कि लोकल बॉडीज एंड गवर्नमेंट एडेड प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स हो गया आपका, ठीक है। EGS एंड AIEs हो गया जो हमने अभी ऊपर पढ़े, इनोवेटिव एजुकेशन हो गया आपका, ठीक है, या फिर एजुकेशन गारंटी स्कीम EGS हो गए, सेंटर्स इंक्लूडिंग मदरसाज हो गया आपके, मकतबात, मतलब सभी जगह जो है ये है, ठीक है। जिनको भी आपको सर्व शिक्षा के अंडर कवर किया गया था, उन सभी एरिया में क्या किया गया, अक्रॉस द कंट्री इस जो ये मिड डे मील स्कीम है उसको चला दिया गया, ठीक है। तो जो ये मिड डे मील स्कीम थी, ठीक है, अपर प्राइमरी लेवल के लिए क्या रखी गई, इसमें जो न्यूट्रिशन का जो स्टैंडर्ड रखा गया कि कितना न्यूट्रिशन दिया जाना है, कितना न्यूट्रिशन दिया जाना था, 700 कैलोरीज, ठीक है, मिनिमम ऑफ 700 कैलोरीज एंड 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन
हम प्रोवाइड कराया जाना था और 150 ग्राम्स ऑफ फूड ग्रेन प्रोवाइड कराए थे। किनको? जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन से वाले थे ये? अपर प्राइमरी वाले, ठीक है, अपर प्राइमरी वाले के लिए। अब ध्यान रखना आपने, लोअर जो आपके प्राइमरी वाले बच्चे थे उनका न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज थी, जो न्यूट्रिशन कितने उनको एनर्जी प्रोवाइड करानी थी, कितना प्रोटीन प्रोवाइड कराना था और कितना फूड ग्रेन प्रोवाइड कराना था, ये उनकी अलग वैल्यूज हैं और अपर प्राइमरी के लिए अलग वैल्यूज थी। ये इन दोनों को आपने अलग अलग करके लिख के याद रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, ये कुछ एक चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो लास्ट की, इसके बाद एक और वीडियो है हमारी, हम जो लेकर के आएंगे आपके लिए लास्ट वीडियो, उसमें हम सारा ये कवर कर देंगे, ठीक है। जितने भी आपके एजुकेशन कमीशन है उनको हम सभी को उसमें कवर कर देंगे और उसके बाद हम MCQ के माध्यम से जितने भी हमने अभी तक नॉलेज ली है 4-5 वीडियो में, जो ये जितने भी पार्ट आपने देखे हैं उसके थ्रू फिर उसके बाद क्या करेंगे, उनको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।